तो शहर शहर गद्दार पाकिस्तान के कितने यार, हाथ में तिरंगा, जुबान पर पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों? आगरा में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले तीनों युवक फैजान, सादात और मुअज्जम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 15 अगस्त के दिन हाथों में तिरंगा लेकर स्कूटी पर सवार इन युवकों ने ये नारे लगाए थे। बुलंदशहर में एक युवक ने तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद का ऑडियो लगाकर सोशल मीडिया पर उस वीडियो को बाकायदा वायरल कर दिया था। पुलिस ने अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं बाराबंकी में और भी हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां दारुल उलूम रसीदिया मदरसे के बच्चों ने तिरंगा रैली निकाली और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने मदरसा संचालक और शिक्षकों से पूछताछ की, तो वहीं बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करवाई गई। तो सवाल वही, झंडा हिंदुस्तानी तो जयकारा क्यों पाकिस्तानी? इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आगरा में तिरंगा यात्रा, पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। नापाक साजिश पर पुलिस का कड़ा एक्शन। इस मुकदमे में 3 लोग नामजद थे, फैजान, सदाब और मुअज्जम। इन तीनों के विरुद्ध पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा में नापाक नारे, एसपी ने बताया बीजेपी की साजिश। आगरा में एक वीडियो की बात की जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के नारे लगाए गए। इससे पहले भी कई वीडियो इस तरह के जारी हुए। बेसिकली ये बीजेपी की आईटी सेल से जारी हुई है और कुछ मीडिया के महकमे इसको जल्दबाजी में बगैर वेरीफाइड किए हुए, बगैर फैक्ट चेक किए हुए इसको प्रचारित किया जाता है और फिर उस पर लोगों की कमेंटबाजी होती है और अंत में जब उस वीडियो की सत्यता की जांच होती है तो पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं था। प्रदेश में पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हो रही। आगरा में भी एक प्रकार की जो घटनाएं संज्ञान में आई उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। देश विरोधी ताकतों को, समाज विरोधी ताकतों को, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम कर संकल्प हैं। बुलंदशहर में पाकिस्तान जिंदाबाद का लगाया ऑडियो, पुलिस गिरफ्त में आरोपी युवक। इसमें एक नारेबाजी में एडिट करके उसमें आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकरण में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, बच्चों की कराई काउंसलिंग। तो हाथों में तिरंगा और जबान पर पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों, इसी पर महाबहस और चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूर्व डीजीपी ए.के. जैन जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है और थोड़ी देर में हम हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम स्कॉलर को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम विस्तार से डिबेट करें। सबसे पहले आप सबके ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड में। आलोक अवस्थी जी, ये बताइए कि विपक्षी पार्टियां अब ये कह रही हैं कि जहां से भी ऐसे वीडियो या हिमाकत सामने आती है, इन्वेस्टिगेशन में वो भाजपा से ही जुड़े हुए निकलते हैं, क्योंकि ये भाजपा की साजिश है और भाजपा के ही आईटी सेल द्वारा इसको प्रोपगेट किया जाता है नफरत फैलाने के लिए। 30 सेकंड। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो चरित्र रहा है, शुरू से हमने देखा है कि वो एक तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त रहे हैं। चाहे मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों को जो है बचाना हो, चाहे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना हो, या उसी तरीके से दंगाइयों को प्रश्रय देना हो, तो वह इस तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कभी भी इन राष्ट्र विरोधी तत्वों की निंदा नहीं करी है। आखिर क्या कारण है, जब राष्ट्र विरोधी ताकत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो समाजवादी पार्टी उसकी निंदा न करने के बजाय उनके मुंह क्यों सिल जाते हैं? ठीक है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है और हम ऐसे अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह का कृत्य किया है। 30 सेकंड पूरे। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, जब इस तरह की घटनाएं और नारेबाजी सामने आती है तो आप ना तो उन्हें असामाजिक तत्व मानते हैं और ना ही मानते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी हरकत की गई है और उनको मुकम्मल सजा मिले। आप सीधे तौर पर उसे भाजपाई डिक्लेयर कर देते हैं और भाजपा का ये आरोप, ये सब कुछ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। 30 सेकंड।
आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहती कि देश में आजादी आए। देश में गुलामी की पैरोकारी करने वाली भारतीय जनता पार्टी को ये चीज अच्छी नहीं लगती है कि देश में आजादी बड़े अच्छे से धूमधाम से मनाई जाए। तो उसमें इस तरह के तत्व को डालकर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने आईटी सेल के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है। अमित शाह जी का बयान आप देखोगे, उन्होंने कहा था कि अगर हम यहाँ झूठ बोल देंगे दिल्ली में तो 750 किलोमीटर जब जाएगा, जब तक सच पता चलेगा तब तक पता नहीं कितने लोग उसको जान जाएंगे। तो इनकी बुनियादी झूठ है, इनकी बुनियादी नफरत है, इनकी बुनियादी देश को बांटने की है। धर्मेंद्र यादव जी, 30 सेकंड पूरे, आगे विस्तार से बात रखने का आपको मौका मिलेगा। बहुत से सवाल भी आएंगे। आप भाजपा पर झूठ का आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ एक्स डीजीपी ए.के. जैन जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे 30 सेकंड में समझना चाहेंगे कि जब इस तरह के बड़े आयोजन या यात्राएं निकाली जाती हैं तो उसका एक प्रशासनिक परमिशन होता है, किस रूट से जाएगी उसका पूरा डिक्लेरेशन होता है, तो ऐसी हिमाकत आखिर कैसे कर जाते हैं लोग? नहीं, ये पूरा इसकी बहुत गहन जांच होनी चाहिए और जो भी तत्व इसके पीछे हैं, जो भी जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने इस यात्रा को की परमिशन ली है और रूट स्पेसिफाई करके थाने को दिया है, एसडीएम से या सिटी मजिस्ट्रेट से इसकी परमिशन प्राप्त की है, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तत्वों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि एक नज़ीर बने और इस प्रकार का दुस्साहस और युवक ना कर सकें। इसकी भी छानबीन होनी चाहिए कि ऐसा करा कौन रहा है, ये सब हरकत हो क्यों रही है इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के दिन, इसकी भी बहुत गहन जांच होनी चाहिए। 30 सेकंड पूरे, आगे हम डिबेट में एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे और तब तक मैं पीसीआर से कहूंगी कि जितना जल्दी हो सके हिंदू धर्मगुरु महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज है मुस्लिम स्कॉलर, उनको भी आप जोड़ें। तो चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आलोक अवस्थी जी, जितने आरोप आपने समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टियों पर लगाया, उनका साफ कहना है कि भाजपा झूठ की पार्टी है और नफरत आप ही लोग फैला रहे हैं। इस तरह के वीडियोज प्लांटेड होते हैं और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसकी जड़ में भी कोई भाजपा ही निकलता है। देखिए आस्था जी, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, इस प्रदेश को और इस देश को दो ईमानदार नेता मिले हुए हैं जो देश को सर्वोपरि रखते हैं और योगी आदित्यनाथ जी जैसा ईमानदार नेता प्रदेश को सर्वोपरि रखता है। हमने किसी भी दंगे को होने नहीं दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारा दूसरा टर्म शुरू चल रहा है। किसी भी आतंकवादी घटना को नहीं होने दिया। आपको याद होगा पिछले कार्यकाल में योगी जी के एक आतंकवादी को हमने यहाँ पकड़ा लखनऊ के अंदर, उसको भी जो है अखिलेश यादव जी ने बयान दे करके कहा कि यह तो जो है धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि हमने फांसी की सजा दिलवाई है अभी जो है बनारस बम विस्फोट के आरोपी को, जिसका मुकदमा वापस लेने के लिए अखिलेश यादव जी ने पत्र भेज दिया था। माननीय हाईकोर्ट को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इंटरवीन किया, रोका और ये भी कहा कि जो है आपका बस चले तो आप आतंकवादियों को पद्मश्री भी दे दीजिए। यही हाल इन्होंने जो है आगरा में बम विस्फोट करने वाले, फैजाबाद में बम विस्फोट करने वाले, तत्कालीन फैजाबाद, अब अयोध्या, लखनऊ में बम विस्फोट वाले, उनके भी आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। उसमें ये सवाल बार बार सभा पर उठाया जाता है और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, ये सवाल आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। बार बार यही कि आतंकियों से मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार ने वापस लिए और बाद में कोर्ट ने उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा उन लोगों को सुनाई थी। और आज जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, आजादी के दिन, तिरंगा यात्रा के दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो क्या केवल यह कह के बचा जा सकता है कि यह भाजपा का कोई झूठ है? आस्था जी, आपके सवाल पे आने से पहले अवस्थी जी ने देखे बिल्कुल संवेदनशील व्यक्ति हैं, वरिष्ठ भी हैं, ईमानदार भी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी में 2 ईमानदार नेता हैं और बाकी लोग तो ईमानदार नहीं है। तो ये बात इन्होंने खुद बता दी कि भारतीय जनता पार्टी में 2 ईमानदार है, बाकी सब बेईमान है। तो बेईमान है तो गलत काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ। आपका जो प्रश्न है, आप मुझे बता दीजिए कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, बिल्कुल हाई अलर्ट पे है। हर एक जिला, हर एक प्रदेश, हर एक तहसील, हर एक ब्लॉक पूरे हाई अलर्ट पर है। इसमें इस तरह का आपने खुद भी कहा कि जब कोई रैली या जुलूस होता है उसकी बाकायदा परमिशन होती है, रूट तय होता है और जो ऑर्गेनाइजर होता है उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह से कोई कैसे कर सकता है? मैं बताता हूं कैसे कर सकता है। जब तक उसे कोई राजनीतिक संरक्षण ना मिले, जब तक उसे कोई प्रशासनिक सह न मिले, तब तक इस तरह की हरकत करने की हिम्मत कोई कर नहीं सकता है। तो पूरी तरह से प्रशासनिक सह होने का उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ था। उनको पता था कि हम कुछ भी करेंगे हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है, लीपा पोती होगी। आपने थोड़े दिन पहले, करीब 6-7 महीने पहले की घटना है, समाजवादी पार्टी की एक रैली में, उसमें भी इसी तरह के नारे लगेंगे। बाद में जब पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, तो
तो भारतीय जनता पार्टी कभी आतंकवादियों से तार जुड़ जाते हैं, उसके आईटी सेल का जो आईएसआई से तार जुड़ जाते हैं, तो कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं। कभी आप आतंकवादी छोड़ने की बात कर रहे थे, कंधार में अच्छा ठीक है, कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप भाजपा और सपा के IGP बीच में हो रहा है, उसको लेकिन इस देखा बीच होगा। में दो तो विचलित टिप्पणी करने वाली होती है। घटनाएं सामने आई हैं, आरोप नहीं एक है, आगरा ये से देखिए और एक प्रशासनिक बुलंदशहर से। तिरंगा यात्रा में एक जगह प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो दूसरी तरफ वीडियो को एडिट करके उसके पीछे जो संगीत, जो सॉन्ग लगाया गया, उसमें भी पाकिस्तान जिंदाबाद चल रहा था और पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी भी जुड़ गए हैं। हाजी मेहरुद्दीन जी, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? क्या उनको देशद्रोही कहा जाना चाहिए? क्या उनको असामाजिक तत्व कहा जाना चाहिए, या राजनीति कहकर मामले को उलझा के छोड़ देना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी देश में पाकिस्तान की बात करता है तो उसे देशद्रोही तो हम नहीं कहेंगे, मगर असामाजिकता तो जरूर कहेंगे, क्योंकि अच्छा, आजादी के दिन 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकल रही है, हाथों में राष्ट्र ध्वज है और नारा लग रहा है आतंकी देश पाकिस्तान का, और आप यहां बैठकर कह रहे हैं कि उससे हम देशद्रोही नहीं कहेंगे। क्या मतलब है आपका? क्या कहेंगे फिर? सुनिए, क्या कहेंगे? शब्द आप ही बता दीजिए। सुनिए, अरे सुनिए, नहीं सुनूंगी, लेकिन इस सवाल का जवाब पहले देंगे आप। कैसे कहा आपने? पाकिस्तान जिंदा है, और कुछ लोगों के दिल में ऐसे है कि उनके दिल में गॉड से जिंदा है। तो दोनों देखिए, कल की जो घटना है आपने मुजफ्फरनगर की सुनी होगी कि वहां पे तिरंगा यात्रा निकल, गॉड से तिरंगे पे लगा के यात्रा निकाली गई। तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोग हैं इस देश में जो नहीं, ये कौन सी घटना का जिक्र आप कर रहे हैं? और दूसरी बात, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे तो आप उसको देशद्रोही नहीं कहेंगे। महंत राजू दास हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्म गुरु, उन्हीं से सवाल का जवाब ले लेते हैं। राजू दास जी, आप सुन रहे हैं हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज क्या कह रहे हैं? उनसे मैंने सीधा सवाल पूछा था कि ऐसे लोगों को असामाजिक तत्व या देशद्रोही कहा जाना चाहिए या राजनीति में मामले को उलझा देना चाहिए। उन्होंने साफ कहा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा तो उसे हम देशद्रोही नहीं कह सकते। अब देखिए, कितनी दुख की बात है कि यह डेमोक्रेसी वाला देश, ये देश जहां पर सबको एक साथ रहने का, अपनी बात को कहने का स्वतंत्रता है, लेकिन इतनी भी स्वतंत्रता किसी को भी नहीं देना चाहिए जो किसी अन्य देश का जिंदाबाद का नारा लगावे, किसी अन्य जो हिंदुस्तान के खून का प्यासा हो, जहां पर आतंकवादी बम धमाका कराता हो, जो हिंदुस्तान की कभी भी हित नहीं चाहता हो, उस देश का नारा लगाए, उस देश की आप झंडा फहरा दो और बताओ कि इनको आप जो देशद्रोही नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? बहुत दुख की बात है, मुझको कष्ट इस बात की है कि जो कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए तत्पर आते हैं, उनके भी मुंह पे तमाचा है। ऐसे लोग को मैं पूछना चाहता हूं जो टीवी चैनल पर बैठकर जो ऐसी बात करते थे कि गर्दन उतारने की बात करते थे, सर कलम की बात करते थे, जो वो दे देते थे कि हाँ ऐसा कर दो, वो लोग कहाँ चले गए? वो लोग चुप क्यों हैं? वो मौन क्यों साधे हैं? क्या वो अब कोई कुछ बोलेंगे नहीं क्या? ठीक है राजू दास जी, क्या कोई एक आवाज नहीं देगी कैसा करो? क्या राष्ट्र में वो रहते नहीं क्या? हिंदुस्तान से उनको प्यार नहीं है क्या? ठीक है हाजी मेहरुद्दीन जी, यहाँ पाकिस्तान कोई दूसरा देश नहीं है। पाकिस्तान वो देश है जिसने लाखों लोगों की जान ली है आतंकी हमले में, खून बहाया है, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उसकी साजिशों के तहत, और आज भी वो भारत में आतंकी साजिश रचने की तरह तरह से चालें चलता रहता है। वो कोई आम देश नहीं है, वो एक ऐसा देश है जो पूरी प्लानिंग के साथ टेरर फैलाता है भारत के अंदर, जिसका मकसद ही यही है कि किस तरह भारत को दहलाया जाता रहे। देखिए सुनिए आस्था जी, ऐसे तो चाइना भी है, चाइना ने गांव बसा लिए डोकलाम में, तो उस पर तो कोई बात नहीं कर रही है लोग। अगर कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद चलेगा इस देश में? आप ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद चलेगा इस देश में? उसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? अच्छा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपके विचार आ गए सामने, आपके विचार आ गए सामने। आलोक अवस्थी, आप सुन रहे हैं, या कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं अगर इस देश में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाइना भी तो है। आस्था जी, मैं बहुत ही आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस तरह के रंगरेज टाइप के जो लोग यहां बैठ करके बढ़ावा दे रहे हैं
और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को जस्टिफाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस डिबेट में बैठाने का कोई अधिकार नहीं है। इनको निकाल के बाहर करना चाहिए जो भारत के साथ नहीं है। और मैं कानूनी एजेंसियों से भी कहूंगा कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जो बैठ करके पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वालों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये स्लीपर सेल एक तरीके का जो जिस तरीके से लोगों को ढकने का काम कर रहा है। जिस पड़ोसी देश से आतंकवादी देश के अंदर भेजे जा रहे हैं उनको हम तो ढेर कर रहे हैं, लेकिन जो उन आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लोग हैं और उस देश को तारीफ करने वाले लोग हैं उनका हम क्या करें। उनके लिए सीधे यही है कि इनके समाज से लोगों को आना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो बैठ करके पाकिस्तान की बड़ाई कर रहे हैं यहाँ बैठ करके और उनके पापों को ढकने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता का भी मुंह सिल गया है, वो भी नहीं बड़ाई कर सकते ऐसे लोगों की जो है जो पाकिस्तान जिंदाबाद का समर्थन कर रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा। धर्मेंद्र यादव, आप समर्थन करते हैं इस तरह की विचारधारा का कि देश में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बीच सड़क पे लगेगा, वो भी तिरंगा हाथ में लेके? स्वीकार है ये सपा को? आस्था जी सुन लीजिए, इस बात का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं और जिस तरह का ये काम करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई करे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता भी निकल जाए तो भी कार्रवाई करे और उसे देशद्रोही बोले, वही देशद्रोही बोले। सुन लीजिए मेरी बात, वो देशद्रोही बोले उनको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कोई भी नारा लगा दे, किसी के खिलाफ कुछ भी कर ले, कोई बयान दे दे, वो देशद्रोही नहीं है। उसके अलावा कोई करे तो वो देशद्रोही है। तो कानून सबके लिए बराबर है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। हमारे देश में इस तरह का काम नहीं चलेगा। अगर कोई करता है तो बयान आया है जिसे आप कहते हैं कि देशद्रोही बयान है और उस पर कार्रवाई नहीं। सुन लीजिए, जवाब इसी डिबेट में लिया जाएगा। बता दीजिए। मैंने बताया ना 6 महीने। हाँ सुन लीजिए, बिल्कुल सही पूछा आपने। आस्था जी 6 महीना पहले आगरा में एक रैली थी। 6 महीना पहले आगरा में एक रैली थी समाजवादी पार्टी की और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया था भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। उसके खिलाफ क्या हुआ आज तक कुछ पता नहीं है। आप सुन लीजिए, दूसरी बात सुन ऑफलाइन करिए ऐसे जो है ये लगे वसियार को जो काम की बात बता रहा हूँ, आपके काम की बात बता रहा हूँ। करने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि मैं धर्मेंद्र यादव को भी कहूंगा वो भी विरोध करे इस आदमी का जो बैठ करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को जस्टिफाई कर रहा है। ऐसे आदमी से डिबेट नहीं कर सकते। एक मिनट, धर्मेंद्र यादव खिलाफ है इसलिए आपको चुभेगी। धर्मेंद्र यादव कहाँ चुभा रहे हैं आप? एक मिनट, पॉइंट पर आइए, पहले पॉइंट पर आइए। मैंने आपसे सवाल पूछा था हाजी रंगरेज ने जिस तरह के विचार प्रकट किए उसको लेकर, आप भाजपा पर हमला बोलने लगे। सबसे पहले बताइए, भाजपा ने स्टैंड ले लिया और ये कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप उस बात का समर्थन करते हैं या नहीं, या आप भी राजनीति में उड़ जाएंगे? ऐसे लोगों मैं कह रहा हूं देश के खिलाफ, सुन लीजिए आस्था जी, इस देश के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और 2-4 दिन के अंदर होनी चाहिए। उसमें लंबा ट्रायल भी नहीं होना चाहिए कि किसी और को मौका मिले। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो आप मुझसे उदाहरण पूछ रही थी, 6 महीना पहले आगरा में समाजवादी पार्टी की रैली थी। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। आगरा में समाजवादी पार्टी की रैली थी, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया था, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। अभी ये सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच राजू दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देश में भगवा शांत हो जाइए। राजू दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले राजू दास। ठीक है, लेंगे इस पर जवाब, आएंगे। एक बार सभी पैनलिस्ट बात रखें। देखिए, बहुत दुख के साथ मुझको कहना पड़ा है कि नहीं, देखिए, बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ा है कि 140 करोड़ देशवासियों के मुंह पर तमाचा मारा जा रहा है। आपके शो में बैठकर एक अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कह रहा है, जो देश विरोधी, जो समाज विरोधी, जो राष्ट्र विरोधी बात कर रहा है, उसकी पैरोकारी आपके टीवी चैनल पर बैठ के कर रहा है। सबसे गलत बात है, ऐसे लोगों को आपको जगह नहीं देना चाहिए। एक तरफ तो आप देखिए सीमा पर जिस प्रकार से हमारे फौजों के ऊपर हमला होते हैं, हिंदुस्तान में जिस प्रकार से आतंकी वारदात होती है, जिस प्रकार से पूरे देश में आतंक का माहौल फैला जाता है, और उस देश का रहनुमा करने वाला टीवी चैनल पर बैठकर पाकिस्तान जिंदाबाद नारा जो लगाता है उसको जस्टिफाई कर रहा है। बहुत दुख के साथ मुझको कहना पड़ा है, ऐसे लोगों को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है राजू दास जी। ए के जैन जी हमारे साथ है, पूर्व डीजीपी। ए के जैन जी, ये बताइए, यहाँ तो एक पैनलिस्ट का लग रहा है सेंटिमेंट हर्ट हो गया है। क्या इस देश में ये स्वीकार्य है? पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस का मौका, तिरंगा हाथ में और पाकिस्तान जिंदाबाद, और एक शख्स कहता है कि इससे क्या एतराज हो सकता है? देखिए, मुझे बड़ा कष्ट होता है
इंडिया ही एक ऐसा कंट्री होगा, हिंदुस्तान, जहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट टोन में बात करती हैं। मेरा तो ये मानना है एज एक्स पुलिस ऑफिसर, पूरा देश इस मुद्दे पर एक होना चाहिए। ये जो तथाकथित स्कॉलर्स हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान इस इस्लाम को, मुस्लिम कम्युनिटी को पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार की अनर्गल बातें यहाँ पर करके देश में जो है वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। और मेरे भी संबंध 85 मुस्लिम परिवारों से हैं, उनकी किसी की सोच ऐसी नहीं है। और ये जो इस प्रकार के लोग हैं, यही मुस्लिम समाज के दुश्मन मैं इनको मानता हूँ, और इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, इससे कुछ अन्य तत्वों को भी बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल, इसलिए इसके ऊपर बहुत सख्ती से रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आपने जो बात कही उसके बाद एक पैनलिस्ट कह रहा है कि आपके साथ डिबेट नहीं करेंगे। आपने जो कहा उस पर आपको पछतावा है। पहली बात, एक मिनट, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप लोग बार बार कहते हैं देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। देखिए, आप अभी तक इस डिबेट में हैं, लगातार अपनी बात पर कायम है, बार बार बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो लगे, कोई बात नहीं। और उसके बावजूद ना तो आपका सर किसी ने तन से जुदा करने का ऐलान किया, ना ही किसी खून खराबे और हिंसा की बात की। जी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लगाता है तो उसके शासन प्रशासन के सामने उस पर कड़ी कार्रवाई करने का नहीं कर सकते कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो। ये आतंकवादी क्यों बोलने दे रहे हैं? ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है जो राष्ट्र विरोध की बात करेगा। नहीं, जो सवाल का जवाब दीजिए रंगरेज जी, सवाल का जवाब दीजिए। आपको खेद है, आपने जो बात बोली वो सबको नागवार गुजरी है। इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे क्या? नारे लगेंगे क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के? और अब भी अपनी बात पर कायम है। इधर उधर की बात आप किए जा रहे हैं, मूल सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आपने जो कहा उस पर खेद है आपको कि नहीं है? और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो क्या करते हैं, उन पे नहीं होनी चाहिए देशद्रोह। आप उन्हें आतंकी नहीं कहेंगे क्या? हाथ में तिरंगा लेकर, क्या हाथ में तिरंगा लेकर, एक मिनट, खत्म करना चाहते हैं? क्या हाथ में तिरंगा लेकर किसी आतंकी देश का जयकारा लगाया किसी ने? अजी सुनिए, बताइए, मैं सवाल पूछती हूँ अभी उससे। में बाकायदा हिंदू महासभा एक वो हुई है, संसद महासभा, उसमें बाकायदा उन सभाओं पर बाद में जाइएगा। आपने डिबेट की शुरुआत में ऐसी बात करी, आप उस पर जवाब दीजिए। आपको खेद है कि नहीं है? पछतावा है कि नहीं है? आप पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे क्या हिंदुस्तान के अंदर? अरे सुनिए, मैंने बार बार कहा जो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। पहले आप बताइए, आपने पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे कहा? गलत बात कहता है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई नहीं। आप जो कह रहे हैं वो सही है क्या? जो आपने कहा वो सही है क्या? पहले उस पर जवाब दीजिए। आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी रंगरेज जी? आस्था जी, आ रही है, आवाज आ रही है तो बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों का समर्थन करते हैं क्या आप? हाँ या ना? हम कह रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने के ऊपर गोडसे की मूर्ति फोटो लगा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है रंगरेज जी। नहीं, एक मिनट, बहुत क्लियर करके चलते हैं। शुरुआत में आपने कहा कि इस देश में अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो लगे, कोई बात नहीं, और अब आप कह रहे हैं कि उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप मानते हैं कि आपने जो शुरुआत में कहा वो गलत था? पीसीआर, इनकी आवाज ठीक करिए, दोबारा आएंगे आपके पास। इनकी आवाज सही करिए, इनकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, बात सुन रहे हैं आप? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर सवाल होता है तो हिंदू महासभा में पहुंच जाते हैं। क्या ये इस बात का जवाब हो सकता है? राष्ट्र के मुद्दे पर सबको एक होना चाहिए कि नहीं? आस्था जी, मैं फिर कह रहा हूं कि जो देश विरोधी नारा लगा रहा है उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल होनी चाहिए। आपके डिबेट में कोई बैठा हो तो डिबेट के खत्म होते ही कार्रवाई हो जाए, साथ में ही हो जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको 2-3 वाकया और बताता हूं। यदि नरसिंहानंद ने क्या कहा कि तिरंगा से बड़ा भगवा है, उसे पूरे देश में और घर घर में फहराना चाहिए। उस बयान की सबने निंदा की है, कोई कार्रवाई हुई? उस बयान की सबने निंदा की है। अलावा सुन लीजिए, निंदा करना फिर वही बात हो गई, निंदा नहीं कार्रवाई।
पार्टी को भी इसमें सामने खड़े होकर के इन आतंकवादियों और इन पाकिस्तान परस्तों के खिलाफ कार्रवाई उनके खिलाफ भी होना चाहिए। कार्रवाई उनके, अरे आलोक जी सुन लीजिए, आप दोनों खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, आप बोलिए। दूसरी बात सुन लीजिए मेरी बात, बजरंग दल के महासचिव ने कहा है, बजरंग दल के महासचिव नीचे रखा, झंडे को ऊपर रखा, उनके खिलाफ क्या हुआ? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत। हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरएसएस ने 2001 तक अपने हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं फहराया, देश 1947 में आजाद हो गया था। 2001 तक कितना कार्रवाई बनती है? उत्तर प्रदेश और इस देश की सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए कि आरएसएस जैसे संगठन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बात पूरी कर ली आपने। तो ये आपने दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, एक यकीन नरसिम्हानंद का मुद्दा उठाया और दूसरा आरएसएस का मुद्दा उठाया। हालांकि डिबेट में हम कई बार ये प्रश्न ले चुके हैं, भाजपा की तरफ से जवाब भी आ चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपको नहीं पता है। एक बार ठीक है, आलोक अवस्थी इनकी बात का जवाब दीजिए। देखिए आस्था जी, पहली बात यतीन नरसिम्हानंद क्या कहते हैं और कानून के विरुद्ध काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जेल भी भेजा गया है। और निश्चित रूप से हम किसी का समर्थन नहीं करते जो देश को बांटने का और देश को तोड़ने की बात करेगा। लेकिन जिस तरीके से इस चैनल पर बैठ करके एक आदमी आपका जो एक पैनलिस्ट है वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है जिन्होंने पाकिस्तान की बड़ाई करी है और जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद है, और देश उसको निकाल करके उनको अलग कर चुका है। उसमें भी जो है बहुत बड़ी साजिश रही है कि दो लोगों की महत्वाकांक्षा की वजह से पाकिस्तान को बांट करके अलग किया गया, जो आज एक हमारे लिए नासूर बन गया है। हर समय हमारे यहाँ आतंकवादी बेचता है, हमारे यहाँ स्लीपर सेल को पैसा बेचता है, और हमारे यहाँ के जो नागरिक है जो देश में रह रहे हैं वो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। हैरानी की बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो भी जस्टिफाई करने वाली बात का है, बैलेंस कर रहे हैं। ये देश में बैलेंस करने की प्रक्रिया को बंद करना चाहिए, मुखर होकर के विरोध करना चाहिए कि इस तरह के लोगों को अगर हम जो है बचाने का प्रयास करेंगे, बैलेंस करने का प्रयास करेंगे तो इससे इनके हौसले बढ़ेंगे, और हौसले बढ़ेंगे तो आज तो ये नारा लगा रहे हैं, कल को गला काटेंगे ये सबका। ये गला काटने वाले लोग अगर आपके पास हिम्मत है कार्रवाई करने की ऐलान करिए, जेल के अंदर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। और धर्मेंद्र यादव आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आपके यहाँ तो एसटी हसन को ले लीजिए, शफीकुर रहमान बर्क को ले लीजिए, दो सांसद आपके जो है हमेशा से जो है तुष्टिकरण की बात करते रहे हैं। आपके चच्चा आजम खान जो है तुष्टिकरण की बात करते रहे हैं और आप समर्थन करते हैं उसका। एक तरफ आपकी सरकार जब होती है, आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर होता है, आप दंगाइयों को जो है बढ़ावा देते हैं, उनकी हिम्मत खुलती है। हर साल जो है 300 से 400 दंगे उस समय सपा सरकार में होते थे, उस समय आतंकवादी घटनाएं आपके प्रदेश में होती थी और आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। पार्टी के नेताओं को जो आतंकवादियों के साथ समर्थन करते हैं, आप जो है देश के खिलाफ शांत हो जाइए। आलोक अवस्थी, धर्मेंद्र यादव, महंत राजूदास जो है पाकिस्तान की नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात स्पष्ट है और इसमें किसी तरह का कोई इफ बट नहीं रह जाता कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का ना तो कोई स्थान था, ना है और ना रह सकता है। और इस सब की वकालत जो करेगा, क्या उससे कानून निपटेगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके कड़ा संदेश भी जाना चाहिए कि बार बार इस तरह की हरकतें होती है, खासतौर पर ऐसे आयोजनों के मौके पर जब हमारा देश के लिए एक गौरवान्वित पल होता है, और उसी रंग में भंग डालने का काम कुछ ऐसे तत्व करते हैं और उनको कवर देने का काम हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जैसे लोग करते हैं। महंत राजूदास, वो लोग तो जिम्मेदार हैं ही जो सड़क पर इस तरह के जयकारे और नारे लगाते हैं, लेकिन उनको कवर देने वाले लोगों पर भी क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगावे, जो तिरंगे के सम्मान में रोड पे उतरे तो, लेकिन उनके विचार में पाकिस्तान ही था। और उस दिन देखिए कितनी दुख की बात है कि 14 को पाकिस्तान का झंडा लहराना। इसके साथ साथ ऐसे लोग बैठकर टीवी चैनल पे क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो 40 करोड़ मुसलमानों के मुंह पे तमाचा मारना चाहते हैं? क्या वो 40 करोड़ मुसलमानों को आतंकी घोषित करना चाहते हैं? क्या वो 40 करोड़ मुसलमानों को देश विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं? क्या 40 करोड़ मुसलमानों को पुनः 47 वाली याद दिलाना चाहते हैं? क्या कि धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा होता है? फिर भी देखिए बहुसंख्यक समाज का हृदय कितना विशाल है, उन्होंने गले से लगाया, कहा नहीं आपको नहीं जाने देंगे, आप यहाँ रहेंगे। एक तो मैंने आपको देश भी दे दिया, उसके बाद आपको हिंदुस्तान में रहने के लिए प्रेरित किया, रखा भी। आप क्या उन
तमाम लोगों के मुंह और पे इतनी तमाचा आजादी मारना दी चाह रहे हैं। कि ये बेधड़क गलत बात है। खुलेआम ऐसे लोगों अपने का जो विचार निंदा, ऐसे मौकों लोग- पर भी प्रकट करते हैं और इस तरह के लोग उनको कवर देने का काम करते हैं और फिर भी सही सलामत इसी स्टूडियो में बैठ करके वो अपनी बात को डिफेंड करते हैं और बात पर कायम है। अब हमारे बीच में नहीं है फिलहाल हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, जो बड़ी बेशर्मी से कह रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अगर लगता है तो कोई बात नहीं, उसमें क्या दोष है। पहले ये बताएं कि हिंदू राष्ट्र की बात कौन कर रहा है, क्या ये इस बात का जवाब हो सकता है? धर्मेंद्र यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे शो वाइंड अप करना है। 10 सेकंड धर्मेंद्र यादव। आस्था जी, मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूं। जो देश के बंटवारे की बात आलोक साहब कह रहे थे, 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के बंटवारे की बात करी, लेकिन 1937 में ही 3 साल पहले जो आपके 19वां अधिवेशन था जिसके सावरकर साहब मुखिया थे, ठीक है धर्मेंद्र, देखिए ऐतिहासिक परतों में हम नहीं जा रहे, क्योंकि वर्तमान में साल 2022 में अगर हम ऐसी परिस्थिति के बीच में हैं कि इस तरह का वीडियो हमें दिखाना पड़ रहा है कि आजादी के दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं या म्यूजिक चल रहा है या कोई फला मुस्लिम स्कॉलर हमारी डिबेट में बैठकर कह रहा है कि लगे तो वो कोई दोष नहीं है, वो कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं, लगे तो लगे, ये ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। और जिस बात को आलोक अवस्थी अभी कह रहे थे कि आप बीच की लाइन लेकर बतौर विपक्षी दल आप भी एक तरह से ऐसे लोगों की मदद ही कर रहे हैं। ऐसे मामलों पर देश के लिए जो संवेदनशील है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।